दुलार चंद यादव जी के जो बड़े पोते हैं वो हैं। सर, आप घटना के समय में साथी थे उनके? जी साथी थे। और वो अनंत सिंह का फोर्स वहाँ पे देख रहा था चारों तरफ से घेर के कि कोई आ नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा। वो फोन पे कह रहा है कि जल्दी केस उन नहीं करिए, केस उन नहीं करिए, नहीं तो तोड़ा लगी बुरा हो। तो आप बोलिए ये सब कौन मामला हुआ? क्योंकि प्रशासन यहाँ राजेश कुमार यहाँ के एएसपी हैं बाढ़ के, वो इतने निष्पक्ष हैं कि 50,000 में उनको स्काउट मुहैया कराते हैं। 50,000 में उनको कहते हैं कि पूरा इलेक्शन हम घुमाएंगे, आपको कौन टच कर देगा, आप मारिए ना, जिसको मारिएगा मारिए। ये सब रिकॉर्डिंग बहुत जगह वायरल होगा। यही अगर दूसरा कास्ट का मर्डर होता तो जंगल राज पूरे बिहार में ढकढोरिया होता। आज जादव का मौत हुआ, वो भी अनंत सिंह के रेस्ट नहीं होगा जब तक नहीं जलाएंगे लाश। मेरे दादाजी का नहीं है, और भी मर्डर केस है पूरा मोकामा विधानसभा में, और मोकामा फिर भी प्रशासन उसको 6 गो फोर्स के साथ और 10 गो। बात बताइए, क्या दुश्मनी थी, क्यों मारा? दुश्मनी कुछ नहीं, ये आरजेडी में है और वो जेडीयू में है, बस यही कारण है कि उनको मार दिया गया। मोकामा में 6 तारीख को मतदान होना है और मतदान से पहले एक बार फिर से मोकामा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है। आज दोपहर करीब 2:30 बजे एक बड़ी हत्या की वारदात हुई है। दुलार चंद यादव अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तभी 18-19 गाड़ियों का काफिला, जो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि वहाँ पर पहुँचता है और गोली चलाई जाती है। उन्हें 2 गोली लगती है और दुलार चंद यादव की मौके पर ही मौत हो जाती है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, जरा उनसे हम आपको बातचीत कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए, परिवार वाले जो है काफ़ी रो रहे हैं, शोकाकुल परिजन है और परेशान है इस वारदात के बाद से। लोग इस हत्याकांड के बाद से पूरे गांव में, पूरे घर पर शोकाकुल है, लोग शोक की लहर है, लोग रो रहे हैं। और हमारे साथ इस समय दुलार चंद यादव जी के जो बड़े पोते हैं वो हैं। सर, आप घटना के समय में साथी थे उनके? जी साथी थे। क्या हुआ था, कहाँ जा रहे थे आप? जी बसामन चक, हम सब खुशहाल थे, सब बसामन चक जा रहे थे। जी। और फिर वहाँ क्या हुआ? वहाँ मतलब एक तरह से प्री प्लान्ड ये सब था, और वो सिंगल रोड है, एक तरह से नहीं गाड़ी आगे नहीं आगे पीछे, एक उधर से सामने से आ रही है, तो या तो आप बैक करके हल्का सा कहीं ले जाके बैक कीजिए, नहीं तो फिर रास्ता सिंगल ही है। तो वो रास्ता में अनंत सिंह का काफिला आके, गाड़ी पहले से ये सब मतलब था कि हाँ वो उस रास्ते से दुलार चंद यादव आ रहे हैं, वो ये सब इधर से जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि वो सब डायरेक्ट निकला और डायरेक्ट हाथापाई, इनके गाड़ी में हम थे और 2-3 थे, सब मिला के मतलब एक ड्राइवर, एक दादाजी, एक हम और एक आदमी और थे कोई। तो मतलब एक आदमी जो थे वो भाग गए, और हम जो थे दादाजी के साथ में निकले ना, तो उतने देर में मतलब 2 करमवीर और राजवीर दोनों आए, दादाजी को पकड़ लिए। उसके बाद डायरेक्ट अनंत सिंह मतलब कुछ पिस्टल टाइप का था बड़ा सा, वो पिस्टल से डायरेक्ट गोली मारा दादाजी के, तो जो पैर में लगा दादाजी का पैर में, दादाजी वहाँ गिर गए, लेकिन कुछ मतलब वैसा हुआ नहीं। अंदर से गाड़ी से रॉड निकाला 2-2 गो, उसके बाद पीठ में और जहाँ तहाँ पूरा मारने लगा। उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर पीछे से गाड़ी पूरा मतलब चढ़ा दिया, गाड़ी पूरा ठेल के, और उसके बाद गाड़ी जो उनका था उसको खत्ता में ठेल के और वहाँ से निकल गया सर। पुलिस कब पहुंची? पुलिस का कोई पता नहीं। पुलिस 3 घंटे 4 घंटे बाद पहुंची सर। पुलिस नहीं पहुंची, और तब तक इनके चैन गले में 2 भर सब छीन लिया। चैन था 5 भर के, 10 भर के, 5 भर के चैन था, 5 भर के 5 गो उठी था, सब छीन लिया। गाड़ी ठेल दिया, गोली मार दिया। अनंत सिंह मारा है, अनंत सिंह के पिस्टल, अनंत सिंह अपने से मारा है गोली। पुलिस कब पहुंची? पुलिस सर, उनके साथ में भी पुलिस थी सर, उनके साथ में 4-5-6 फोर्स थी उनके साथ में, अनंत सिंह के साथ में। अनंत सिंह, और वो अनंत सिंह का फोर्स वहाँ पे देख रहा था चारों तरफ से घेर के कि कोई आ नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा है। और उनका गाड़ी 2-3 गाड़ी था, सब आदमी तो भाग गया, लेकिन वहाँ जो भी थे अनंत सिंह का गाड़ी जो था वही सब चीज यही किया है। अनंत सिंह गाड़ी घेरा है और वही मारा है जी। तो क्या मांग है आपकी अब सरकार? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि अनंत सिंह इतना खुला घूम रहा है ना, इतना खुला घूम रहा है, उसको जल्द से जल्द जेल में डाला जाए और फांसी दिया जाए। क्योंकि उसके पर और मेरे दादाजी का, मसूदन यादव के भी वही मारा, पप्पू यादव के भी वही मारा। मेरे दादाजी का एक आरोप नहीं है सर, मेरे दादाजी का नहीं है,
और भी मर्डर केस है पूरा मोकामा विधानसभा में, और मोकामा फिर भी प्रशासन उसको 6 गो फोर्स के साथ और 10 गो। बात बताइए क्या क्या दुश्मनी थी, क्यों मारा? दुश्मनी कुछ नहीं, सिर्फ भाषण। ये आरजेडी में है, ये आरजेडी में है और वो जेडीयू में है, बस यही कारण है कि उनको मार दिया गया, बस और कोई कारण नहीं है, राजनीतिक कारण है। नहीं उनका खेत पड़ता है इस विधानसभा इस तारतर गांव में, ना उनका खेत कभी जोतने का, भले इनका भाषण जो आज तक चला है उसी भाषण के चक्कर में इनको वो दुश्मन मान लिया, बस और कोई कारण नहीं, कोई कारण कुछ है। अब प्रशासन से हम यही करते हैं विनती कि प्रशासन निष्पक्ष जो भी करे निष्पक्ष करे, क्योंकि प्रशासन यहाँ राजेश कुमार यहाँ के एएसपी हैं बाढ़ के, वो इतने निष्पक्ष हैं कि 50,000 में उनको स्काउट मुहैया कराते हैं, 50,000 में उनको कहते हैं कि पूरा इलेक्शन हम घुमाएंगे, आपको कौन टच कर देगा, आप मारिए ना, जिसको मारिएगा मारिए। ये सब रिकॉर्डिंग बहुत जगह वायरल होगा, कुछ दिन में होगा, जब आएगा मेरे पास हम आपको देंगे ये रिकॉर्डिंग। 5 गो वहाँ के राजे उनको सस्पेंड किया जाए सर। मौके की कोई तस्वीर या फोटो या वीडियो नहीं कोई सर, हम तो भागने में थे सर, हमको दादाजी बोले, इतना ही बोले सर कि भागो नीरज भागो, बस गोली लगा उनको, उसके बाद हमको भगा दिए सर। हम गाड़ी में बैठे हुए थे, हम सोचे कि ऐसे ही मतलब कुछ हुआ होगा, तो पहले भी यहाँ पे सब चीज हो चुका है। पहले भी यहाँ पे अनंत सिंह इस गांव से गया, दादाजी कुछ नहीं बोले। एक बात बताइए, 9 तारीख को वोटिंग होनी है, क्या ये चुनाव की वजह से सब हो रहा है? जी चुनाव के वजह से ही हो रहा है, चुनाव का ही मुद्दा है, और इनका पर्सनली दुश्मनी जो है उस बयान के चक्कर में हुआ है। और मेरे घर पे भी अभी मेरे घर पे प्रशासन यहाँ है, सुन रही है प्रशासन क्या कर रही है, यहाँ पे प्रशासन है ना, मेरे घर पे अभी फायरिंग होगी कुछ देर में, मेरे घर पे प्रशासन एक चू नहीं बोलेगी, प्रशासन यहाँ चू नहीं, क्योंकि मेरे घर पे अभी चलेगी गोली कुछ देर में, आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि प्रशासन अभी हम बयान जो दिए हैं वो वायरल हुआ है, तो पूरा प्रशासन यहाँ अगोर के खड़ी, यहाँ तो लगता है मर्डर यही मर्डर हुआ, और उसके बाद प्रशासन यहाँ अगोर के, ये नहीं कि उनको अरेस्ट करना चाहिए ना, जल्दी अनंत सिंह अरेस्ट कीजिए, 24 घंटे तब लाश उठेंगे। यहाँ से लाश भी नहीं उठने जा रहा है, यहाँ से लाश भी यहीं रहेगा। जब तक प्रधानमंत्री अमित शाह कहाँ चल गए, कहाँ बाबू नीतीश बाबू का सुशासन है, क्या मर्डर, यही अगर दूसरा कास्ट का मर्डर होता तो जंगल राज पूरे बिहार में ढकढोरिया होता। आज यादव का मौत हुआ, वो भी सूरवीर यादव का, समझे न, बाभन के मार दिया, कहता जंगल राज। क्या अब आप लोग अभी अंतिम संस्कार नहीं करेंगे? जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, अनंत सिंह का अरेस्ट नहीं होगा, जब तक नहीं जलाएंगे लाश के। अनंत सिंह अपने घर पे बैठ के बयान दे रहा है, अनंत सिंह का जल्दी अरेस्ट कीजिए। हम समुदाय थोड़ी है सर, हम समुदाय नहीं है। अनंत सिंह मर्डर करने वाला बाहर में प्रचार करे, अब मरने वाला मरते रहे हम सब। तो ये है दुलार चंद यादव के परिजन, जिनकी आज ही हत्या कर दी गई है। आपने सुना इनकी मांग क्या है, ये कह रहे हैं कि जब तक इन्हें न्याय नहीं मिल जाता, जब तक जो आरोपी है उनको अरेस्ट नहीं कर लिया जाता, तब तक ये अंतिम संस्कार नहीं करेंगे और यहीं पर शव रहेगा। इसके साथ ही इन्होंने मांग की है कि क्या सिक्योरिटी चाहिए। अभी घर पे हम सबके घर पे हमला होने वाला है कुछ देर में, क्योंकि धमकी मिल चुकी है, दूसरे के फोन से हमको फोन करवाया गया। अभी हम आदमी को भी नहीं पहचानते, मेरे पास एक कॉल ला के दे दिया, ऐसे ही थमा दिया, हम मोबाइल फेंके होंगे कहीं, वो फोन पे कह रहा है कि जल्दी केस उन नहीं करिए, नहीं तो तोड़ा लगी बुरा हो। तो आप बोलिए ये सब कौन मामला हुआ? तो ये आप सीधे ग्राउंड से रिपोर्ट देख रहे हैं, दुलार चंद यादव का यहाँ पर शव पड़ा हुआ है, शोकाकुल परिजन लोग रो रहे हैं। ये इनके बड़े पोते हैं और लोग बड़े ही नाराज हैं, प्रशासन से नाराज हैं, कहने कि पुलिस भी काफ़ी देर से पहुंची है। सीधे आरोप लगाया जा रहा है और कहा जाए जब तक इन्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। नीतीश सरकार से भी नाराजगी है कि कहते हैं कि हमारे सरकार में सुशासन है, लेकिन देखिए यहाँ पर दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है। चुनाव से पहले इस तरह की हत्या की वारदात मोकामा में एक बड़ी खबर है, बड़ी दुखद खबर है।